हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम टू डाउटनेट। कैसे हैं आप सब? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मेरे नाम के साथ। तो क्या है मेरा नाम? मेरा नाम है विजेता और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना चैप्टर। तो कौन सा चैप्टर था जो हम कंटिन्यू कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने खूब सारे संघ पढ़ लिए हैं। संघ यानी कि फाइलम, खूब सारे पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे 11वें संघ की, यानी कि कौन सा है हमारा 11वां संघ? कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज हमको क्या देखना है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज बात करेंगे हम संघ कॉर्डेटा के बारे में। लेकिन उससे पहले क्या करना है? आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है भाई? उनको भी इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, उन्होंने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पड़ोस में ही बिल्कुल बेल आइकन बना हुआ है, वहां पे उसको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और इसके साथ साथ आप सभी को क्या करना है भाई? अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आके क्लास को ज्वाइन कर ले और डिले ना हो उनको भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। लेकिन उससे पहले हमेशा हम क्या करते हैं? हम अपनी सीट की बेल्ट को कस के बांध लेते हैं ताकि हम इधर उधर हिल ना पाए। और उसका भी कोई फायदा नहीं होता है ना, क्योंकि आप लोग इतनी चैटिंग करते रहते हो, है ना भाई? पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई का फायदा उठाओ ना, चैटिंग क्यों करते हो? इंस्टा आईडी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं और फटाफट से जल्दी से छोटा सा क्या लेते हैं? रिकैप ले लेते हैं। चलो, हमने किसके बारे में बात करी थी भाई रिकैप में अपने? हाँ, रिकैप में हमने बात करी थी पहले फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? ये क्या होते हैं? शूल युक्त प्राणी होते हैं, यानी कि इनके शरीर पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने स्टारफिश के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब अगर इनके आवास के बारे में बात करते हैं कि भाई ये कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ पर है, तो भाई ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं समुद्री जल में। और कौन सा जल होता है? लवणीय जल होता है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है? खारा पानी होता है ना? फिर अगर इनके शरीर की बात करी थी तो बोला था कि जिनको बाहर का जो कंकाल होता है ना, कि जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है उनका, वो कैसा होता है भाई? कैल्शियम से बना हुआ होता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर अगर हमने बात करी थी इनके शारीरिक क्या बोलते हैं, संरचना के बारे में बात करी थी हमने कि कौन सा संगठन वहां मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था भाई अंग तंत्र स्तर का संगठन यहाँ पर मौजूद होता है, यही बात करी थी। फिर सम्मिति यानी कि जो सिमेट्री होती है इनकी बॉडी की, अगर उसको देखें तो हमने बोला था भाई जो लार्वा अवस्था और वयस्क, दो चीजें यहाँ पाई जाती हैं। तो लार्वा अवस्था में ये द्विपार्श्व होता है और वयस्क में क्या होता है भाई? ये अरीय हो जाता है। करेक्ट है, बिल्कुल यही बात करी थी हमने। डाउट है तो जाके फटाफट से पिछली क्लास में देख लेना। ठीक है, फिर हमने बात करी थी क्या होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं भाई, यानी कि यहाँ पर 3 जर्म लेयर मौजूद हैं। कौन सी? एंडो, मीजो और एक्टो। ठीक है, फिर प्रगुहीय प्राणी होते हैं, मतलब गुहा किससे बनती है भाई? मीजोडर्म के टूटने से बनती है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने दूसरा संघ कौन सा उठाया था भाई? हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करी थी हमने। ठीक है, हमने बोला था भाई ये जो हेमिकॉर्डेटा है इनको हेमिकॉर्डेटा क्यों कहते हैं? हेमी का मतलब क्या होता है भाई? आधा। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आधे अधूरे से कॉर्डेटा के लक्षण दिखाते हैं, इसलिए इनको हेमिकॉर्डेटा बोल दिया। ठीक है, इसलिए इनको कॉर्डेटा से हटा के एक अलग उसमें डाल दिया कि भाई तुम रिजेंबल कर रहे हो लेकिन तुम हमारे घर के सदस्य नहीं हो, तुमको अलग घर दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया भाई? अपने घर से उन्हें बेदखल करके नया गांव बसा दिया उनका कि तुम एक नए गांव में जाके बस जाओ। पिक्चरों में होता है ना कि भाई ठीक है, अगर किसी में कोई कमी हो जाती है तो क्या कहते हैं? हम तुम्हें बेदखल कर देते हैं, है ना? जैसे अरे वो हीरा ठाकुर वाली पिक्चर में था कि नहीं मेरे सभी बेटे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुमको मैं क्या कर रहा हूँ? घर से निकाल रहा हूँ, है ना? तो उसी तरीके से क्या हुआ कि इसको बोला कि तुम हो तो हमारे परिवार के जैसे ही, लेकिन क्या हुआ कि भाई तुम पूरे लक्षण हमारे नहीं है। ठीक है, तो हम तुमको परिवार से बेदखल कर रहे हैं और एक अलग ही परिवार दे दिया इनको, जिसका नाम दिया संघ हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, यानी कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो इन्होंने यहीं पर अपनी क्या कर ली? पढ़ाई लिखाई कर ली, सब कुछ कर लिया और यहीं पे बढ़ोतरी कर ली। ठीक है,
चलो फिर हमने क्या यहाँ पे क्या बात करी थी, कृमि के जैसे होते हैं। कृमि क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे, कृमि के समान होते हैं, ठीक है। इनका आवास कहाँ है भाई, ये जल में रहते हैं। कौन से जल में, समुद्री जल में, ठीक है। और समुद्री जल में कहाँ रहते हैं, समुद्री जल में सबसे नीचे जो भूमि होती है, समुद्र में भी कहीं ना कहीं जमीन तो होती होगी, तो ये उसी जमीन में रहते हैं, वहां पे गड्ढे बना के, ठीक है, ठीक है, गड्ढे बनाकर वहां पर रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी क्या है भाई, अंग स्तर का संगठन मौजूद होता है, ठीक। चलो, द्विपार्श्व सममिति होती है इनमें, और किसी भी अक्ष से काटो तो, और इसे एक अक्ष मतलब एक्सिस से काटोगे तो क्या होगा कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि इसको काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब त्रिकोरिक होता है, इसका मतलब यहाँ पर 3 जर्म लेयर मौजूद हैं। प्रगुहीय होता है ये, ठीक है। इसका शरीर शुंड, कॉलर और पूंछ में क्या होता है, विभाजित होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2 और 3, ठीक है। चौथा भाग क्या है इसका, वक्ष भाग है चौथा, ठीक है। और इसकी शेप क्या है, बेलनाकार है, बेलन जैसी, जिससे रोटी सेकते हैं। नहीं, रोटी नहीं सेकते हैं, रोटी बेलते हैं, ठीक है, क्योंकि रोटी तो तवे पे सेकती है। चलो ठीक है, तो ये क्या था, हमारा छोटा सा प्यारा सा रिकैप था, ठीक है। रिकैप क्यों होता है, ताकि आप भूलो ना, कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या बात करते हैं, उससे पहले हमें देख लेते हैं भाई, हम बात करने जा रहे हैं, हमने क्या बोला, कॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे कॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। कॉर्डेटा क्या है, हमारा 11वां संघ है। क्या है ये, 11वां संघ, 11th फाइलम है ये हमारा, ठीक है। अब ये जो कॉर्डेटा होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे जीव हैं या प्राणी हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, जिनमें पृष्ठ रज्जु मौजूद होती है। जिनमें क्या होती है, पृष्ठ रज्जु, ठीक है, मौजूद होती है। पृष्ठ रज्जु या फिर मेरु रज्जु, या फिर मेरु रज्जु इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। इनमें क्या हो रही है, देखने को मिल रही है, पृष्ठ रज्जु या फिर मेरु रज्जु, मेरी रज्जु, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरु रज्जु क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 चीजें हमें देखने को मिल रही है, पृष्ठ रज्जु और मेरु रज्जु, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले मेरु रज्जु का, तो कौन है, हम इंसान है, हमारे पास है, ठीक है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है भाई, हम ह्यूमंस, ठीक है, हम ह्यूमंस, करेक्ट। चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई अभी तक हम क्या है, हमने जो पिछले 10 संघ पढ़े थे, 10 संघ जो पिछले हमने पढ़े थे अब तक, ये क्या कर दिया मैंने, 10 संघ जो अभी तक हमने पढ़े थे, कहां से भाई, पोरीफेरा से लेकर कहां, हेमिकॉर्डेटा तक, हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिए हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये अरज्जु की प्राणी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, अरज्जु की प्राणी को नोटो क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो 11वां संघ है, इस 11वें संघ की जो हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, ये जो 11वां संघ है, इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं कॉर्डेट्स। कौन आ रहे हैं भाई, इसमें कॉर्डेट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इनमें क्या है, ये कैसे प्राणी है, इनमें क्या है भाई, मेरु रज्जु मौजूद है, ठीक है। इनमें क्या है, मेरु रज्जु क्या है, मौजूद है। तो भाई क्या होगा, ये रज्जु की प्राणी होंगे, रज्जु की प्राणी या संघ, रज्जु की संघ, ठीक है। कौन सा हुआ भाई, कॉर्डेटा, करेक्ट, बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, सबको समझ में आ गया है ना, ओके।
आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ देखते हैं और क्या है इसमें। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चलो जान लेते हैं इनके बारे में कि भाई क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, इनकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब जान लेते हैं चलो। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, हमारा कोई नया दोस्त बनता है या कोई पड़ोस में रहने आता है, तो हम क्या करते हैं भाई, उसका पिछला जानते हैं ना कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो तुम, वहाँ कैसा माहौल था, यहाँ कैसा लग रहा है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं हम इसकी पुरानी पिछली जिंदगी के बारे में जानते हैं चलो, जो कि बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आवाज की। ठीक, लो जी, हम इसके आवाज की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे हमको, ये सभी जगह मिलते हैं। ठीक है, सभी जगह, सभी जगह मिलते हैं ये। ठीक है, सभी जगह कौन कौन सी भाई, कुछ ऐसे भी हैं प्राणी जो जल में मिलते हैं, जल में। ठीक है, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मछली हो गई, वेल फिश हो गई, शार्क हो गई, ऑक्टोपस हो गया, टर्टल हो गया, ये सब। ठीक है, फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे जो जमीन पे रहते हैं। ठीक है, यानी कि स्थलीय हो गए, वो स्थलीय। ठीक है, स्थलीय हो गए हैं जी। ठीक है, चलो मान लेते हैं हम स्थलीय हो गए हैं। अब स्थलीय जो हो गए, जैसे कि हम इंसान हैं, शेर है, भालू है, चीता है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो स्थल पे मिलते हैं। फिर अब कुछ ऐसे होते हैं जो आसमान में भी मिलते हैं। आसमान में कौन होता है, चिड़िया, है ना। तो आसमान में, ठीक है, तो ये हो गया भाई इनका आवास स्थान। ठीक है, इनका निवास स्थान ये है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करते हैं अब इनकी भाई, इनमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड में आते हैं। जिसकी वजह से क्या है, ये नहीं, जिसकी वजह से कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं चलो कौन से हैं भाई, कि भाई इनमें पृष्ठ रज्जु, ठीक है, पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड मौजूद हो। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत कोमल संरचना होती है। ठीक है, क्या हो गई भाई, कोमल संरचना होती है ये। ठीक है, किससे बनी हुई होती है ये, उपास्थि से बनी हुई होती है। ठीक है, उपास्थि से। ठीक है, तो एक तो इसका पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि भाई या तो पृष्ठ रज्जु उसमें मौजूद होगी, या दूसरा क्या होगा, वहां पे मेरु रज्जु होगी। ठीक है, मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एच लग गया इसमें, लो हट गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब ये जो होता है, ये क्या होता है, बहुत कठोर संरचना होती है, कठोर संरचना होती है। अरे रचना का तो र ही चला गया। ठीक है, और किससे बनी हुई होती है ये, किससे बनी हुई होती है, अस्थि से बनी हुई होती है। ठीक है, यानी कि हड्डियां। ठीक है, किससे बनी है, अस्थि से बनी है। अब ये दोनों चीजें क्या है भाई, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफाइन करता है कि हाँ ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है भाई इस संघ के जो इतने भी प्राणी हैं उनके। ठीक है, ये क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ का। करेक्ट, बिल्कुल कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है आप सभी को, ये दोनों चीजें याद कर लेना अच्छे से कि भाई पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड, ठीक है, और मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। पृष्ठ रज्जु जो होता है कोमल संरचना होती है, और मेरु रज्जु कठोर संरचना होती है। वो उपास्थि से बना हुआ होता है और ये अस्थि से बना हुआ होता है। क्लियर, ठीक है। चलो इसके बाद एक और चीज आती है, वो भी देख लो आप। फिर यहाँ पर आती है कि भाई क्या, अगर यहाँ पर ग्रसनी की बात, अच्छा हाँ ग्रसनी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रसनी की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं भाई ग्रसनी की, तो यहाँ पर क्या होता है, ये युग्मनित, युग्मनित होती है। मतलब यहाँ पर क्लोम छिद्र है,
ठीक है, चलो अब एक और स्पेशल चीज आती है यहाँ पर। क्या स्पेशल चीज आती है भाई कि यहाँ पर एक संरचना होती है, संरचना में कुछ अलग सा होता है, संरचना में कुछ अलग मिलता है यहाँ पर। ठीक है, क्या अलग मिलता है भाई? यहाँ पर आपको मिलता है पृष्ठ तंत्रिका रज्जु। ये क्या होता है? पृष्ठ तंत्रिका रज्जु। ये खोखला होता है। ठीक है, ये खोखला होता है। ठीक, अब जैसे जो हमने अब तक पढ़े थे, जितने भी हमने फाइलम पढ़े थे, ठीक है, जितने भी फाइलम, जितने भी संघ थे, वो हमने क्या देखा था कि उनके पास क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं किसी चीज को फील करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होता है, यहाँ पर क्या होता है? ये तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं संवेदनाओं को, मतलब किसी भी चीज को फील करने के लिए कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, खाना है या फिर कोई खतरा है या कुछ, मतलब इस तरीके से संवेदना यानी कि सेंसिटिविटी, मतलब कोई फीलिंग। ठीक है, तो वहां क्या थे? संवेदना के लिए अंग मौजूद थे दूसरे संघों में। यहाँ पर पृष्ठ तंत्रिका रज्जु मौजूद है। ठीक है, ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम स्टार मार्क कर देते हैं। लो जी, कर दिया हमने स्टार मार्क। फिर अगर हम, अरे तो 4th पॉइंट था यार, ठीक है, चलो अब अगर हम अगला कल उठाते हैं, अगली बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संगठन की बात करें कि किस तरीके का संगठन यहाँ पर मौजूद है, तो हम जानते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इंसानों की बात कर ली है, ठीक है, तो हमें क्या है? अंग तंत्र मौजूद होता है। ठीक है, क्योंकि अंग मौजूद है ना, तो अंग तंत्र है। तो हमारे, तो इसमें क्या हुआ भाई? अंग तंत्र स्तर का संगठन मौजूद होता है। ठीक है, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, चलो इसके बाद बात करते हैं भाई, कितना था ये? 5। भाई ये अगर यहाँ पे इसकी सिमेट्री की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री यानी कि सममिति की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर सममिति की बात करते हैं, सममिति क्या होता है भाई? सिमेट्री। तो सिमेट्री कैसी है इसकी? द्विपार्श्व। ठीक है, कैसी है? द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, मतलब कि इसको अगर हम काटेंगे, ठीक है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 इक्वल पार्ट में क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जी नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो भाई यहाँ क्या होता है? ये त्रिकोणिकी, इसमें ये त्रिकोणिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? त्रिकोणिक, यानी कि यहाँ पर क्या है? 3 जर्म लेयर मौजूद हैं। कौन सी भाई? एक्टो, एंडो, मीजो। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आप डाउटनट से जो पढ़ रहे हैं तो डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। हाँ, अब आप बोलते हो मैम तो थ्योरी पोर्शन चला आ रहा है, ठीक है, और बोरिंग है। तो भाई अगर आपने बायो लिया है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ ही क्या कर लोगे, मार्क्स ले जाओगे। नहीं, आपको थ्योरी चैप्टर भी पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और अभी तो ये क्या है, थोड़े थोड़े पार्ट में है, फिर तो आप इन्हें खूब सारा पढ़ोगे एक एक चीज़ के बारे में। फिर क्या करोगे? फिर तो टोटली बोलोगे मैडम ये तो बोरिंग आ गया है। लेकिन जब आपने बायो लिया है ना, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि ये बोरिंग है या कैसा है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना तो आप ही को है ना। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। अब क्या होता है भाई? नेक्स्ट अगर हम 8th पॉइंट की बात करते हैं, ये प्रगुहीय प्राणी होते हैं। ठीक है, प्रगुहीय प्राणी होते हैं। करेक्ट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या उठाएं फिर भाई अब? ठीक है, ये क्या हो गए? प्रगुहीय प्राणी हो गए।
ठीक है, ये सब जो है हमने यहाँ तक अभी पढ़ लिया इसके बारे में कि ये चीजें थी। कोई डाउट तो नहीं है? देख लो भाई, पूरे आवाज से लेकर लास्ट तक आ गए हैं हम बिल्कुल। अरे ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, आवाज उनके निवास स्थान से लेकर लास्ट तक पहुंच चुके हैं हम। कि ये प्रगुहीय प्राणी होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब चलो देख लेते हैं कि भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हमारी टेक्स्ट बुक का जो लाइंस हैं वो क्या है, क्या कह रही हैं। तो ये कह रही है भाई इन प्राणियों में 4 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। कौन से होते हैं भाई? पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, ठीक है बताया था अभी, है ना, यानी कि डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र, ये भी बताया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फेरेंजियल स्लिट्स और पश्च गुदा, ठीक है, यानी पोस्ट एनल टेल, यानी कि पूछ, ठीक। दूसरी चीज द्विपार्श्व सम्मिति होती है, इसमें हमने बात की है ना, कि 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ये, ठीक। त्रिकोरिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर मौजूद है इसमें। प्रगुहीय प्राणी है ये, है ना। अंग तंत्र स्तर का क्या है, संगठन दर्शाते हैं, ये भी हमने बात करी है कि नहीं करी है? यस मैम, जल्दी से बता दो कि हाँ करी है, हाँ जल्दी से बता दो, करी कि नहीं करी? हाँ चलो, इनमें गुदा के पश्चात पूंछ पाई जाती है, ठीक है, पूंछ सबसे लास्ट का पार्ट है इसका मतलब इसका, ठीक। यहाँ पर बंद परिसंचरण पाया जाता है, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है यहाँ पर, मतलब कि जो ब्लड होते हैं वो कैसा है, वो ऐसे खुले में नहीं घूम रहा है ना, जो ब्लड है वो खुले में नहीं घूम रहा है, वो किसमें, नलिकाओं के द्वारा जा रहा है, वाहिकाओं के द्वारा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होता है, ब्लड में ही तैर रहे होते हैं इधर से उधर, ठीक है, ब्लड में ही फैले हुए होते हैं। लेकिन जो क्लोज्ड होता है, जो बंद वाला होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लड एक वेसल्स के थ्रू, मतलब नलिकाओं के थ्रू या वाहिकाओं के थ्रू जाता है, ठीक है। चलो ओके, अब एक मेन पॉइंट आता है भाई कि ठीक है, अभी तक हमने क्या बात करी कि भाई जो अभी तक हमने 10 संघ पढ़े थे वो क्या है, अरज्जु की है, ठीक है। लेकिन ये जो 11वां संघ है वो रज्जु की है, ठीक है। तो अब इसमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं इसमें? तो चलो थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं कि अच्छा इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। चलो देख लेते हैं, बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा आपको। आ गया अच्छे से तो वेल एंड गुड है, आना भी चाहिए, है ना, इसीलिए आए हो यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई में ध्यान दो, चैटिंग में ध्यान मत दो। और कुछ बोलते हैं ना कि मैम क्या बोल रहे थे, मैं तो भूल भी गई, बोलते बोलते क्या बोल रहे थे, याद आएगा ना तब बताऊंगी, नहीं याद आ रहा अभी चलो चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। तो भाई अरज्जु की, ठीक है, और रज्जु की और अरज्जु की, ठीक, रज्जु की और अरज्जु की। चलो पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो पृष्ठ रज्जु जो होता है, ठीक है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है यहाँ पर, पृष्ठ रज्जु क्या है, उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अरज्जु की में क्या होता है भाई, यहाँ पर अनुपस्थित होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करी थी कि भाई जैसे कि क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, फिर पृष्ठीय एवं खोखला और एकल होता है, ठीक है।
जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये क्या होता है, पृष्ठीय है और खोखला है और एकल होता है। ठीक, अब अगर अरज्जु की में बात करते हैं तो यहाँ पर ये कैसा होता है भाई, यहाँ पर ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यहाँ पृष्ठीय और खोखला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ठोस है। अरे यार, यहाँ पर क्या है, ये ठोस है और दोहरा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये खोखला और एकल था, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे खोखला और एकल था, यहाँ पे क्या है, ठोस और दोहरा है। ठीक है, चलो दूसरा ये हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा भाई यहाँ पे अगर हम ग्रसनी की बात करें, हमने ग्रसनी भी देखा था, तो ग्रसनी में क्या था, ग्रसनी में क्लोम छिद्र मौजूद थे। यही बात करी थी हमने कि ग्रसनी में क्या थे, क्लोम छिद्र। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अरज्जु की जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये अनुपस्थित है। चलो जी ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। चौथा चौथा है कि भाई अगर हम हृदय की बात करते हैं, ठीक है, तो हृदय उदर भाग में होता है। ठीक है, हृदय कहाँ है, हृदय उदर भाग में है, भाग में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम अरज्जु की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसा होता है भाई, ये पृष्ठ भाग में होता है। ठीक है, पृष्ठ भाग में। ओके, अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है ना, अगर प्रेजेंट है तो। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा उठाएं, चलो व्हाइट उठा लेते हैं। चलो ओके, अब चलो आखिरी पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। एक हमने क्या बात करी थी, गुदा पश्च पुच्छ क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है। कौन सी, यहाँ बात करी थी ना हमने ये कि गुदा के पश्चात पूंछ पाई जाती है ना, यही बात करी थी। तो क्या हो गई भाई, एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है। लेकिन अगर हम अरज्जु की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे, ये डिफरेंसेस थे। इन डिफरेंसेस में मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है ना, सब बहुत इजी और सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिए हैं, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है वर्गीकरण। ठीक है, अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो भाई वर्गीकरण की बात करें तो भाई ये क्या होते हैं, 3 उपसंघों में विभाजित होते हैं। ठीक है, 3 उपसंघों में विभाजित हो जाते हैं। अब कौन से 3 उपसंघ हैं भाई, ये 3 उपसंघ कौन से हैं, चलो देख लेते हैं। अरे एक मिनट। 3 उपसंघों में होते हैं ये। ठीक, क्या हो गया, 3 उपसंघ में विभाजित होते हैं। लेकिन किसके आधार पर, अगर हम आधार की बात करते हैं, अगर हम आधार की बात करते हैं तो 2 चीजें इसमें आती हैं। हाँ, 2 चीजों के आधार पर हमने इसको विभाजित किया। कौन सी भाई, एक तो क्या बोलते हैं उसको, पृष्ठरज्जु। हाँ, पृष्ठरज्जु। ठीक है, यानी कि नोटोकॉर्ड। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया भाई, अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, यानी कि कॉर्डेट में क्या आते हैं, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो क्या है अपने कौन आते हैं, अरे फिर एच लिख दिया,
कौन आते हैं इसमें? कॉर्डेट्स आते हैं, ठीक है। लो भाई कॉर्डेट्स आ गए इसमें, है ना, कॉर्डेट्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इसके बेसिस पे क्या होता है भाई, 3 उपसंगों में विभाजित होते हैं। चलो फटाफट से वो एक एक करके सारे देख लेते हैं कि कौन से 3 उपसंग हैं। तो कौन से 3 है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है उपसंग यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। कौन सा आया सबसे पहले हमारे पास? उपसंग क्या है? यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आया उपसंग? हाँ, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तीसरा क्या आया हमारे पास? तीसरा आया भाई हमारे पास वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है, ये आया हमारे पास। तो चलो इन तीनों को ना क्या करते हैं, अब एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं, जरा जरा सी झलकियां इनकी कि भाई ये एक्चुअली में है क्या, ठीक। अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो भाई यूरोकॉर्डेटा में इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना में क्या होता है भाई, पृष्ठरज्जु पाया जाता है, पृष्ठरज्जु, ये क्या होता है, दिखाई देता है। ये सब क्या है देखो, पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, कॉपी पेन उठाओ और फटाफट से नोट करते जाया करो। मैं हर बार की क्लास में बताती हूँ, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट में ऐसे लिखूंगी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, आपको फिर से एनसीईआरटी की पूरी लाइंस याद करनी पड़ जाएंगी। आपकी जो बुक है, ठीक है, अपने आपकी हिंदी मीडियम की, उसकी क्या करनी पड़ेगी, पूरी लाइंस को क्या करोगे आप, ऐसे ही रटोगे। वरना देख लो, फ्लो चार्ट के रूप में लिख रही हूँ, लिख लो, याद रहेगा लिखोगे तो। तो यहाँ पे क्या होता है, पृष्ठरज्जु दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ ये जो पृष्ठरज्जु होती है सिर्फ, ठीक है, ओनली कब दिखती है, लार्वा में। कब दिखेगी, लार्वा स्टेज में दिखेगी। लेकिन यहाँ पर भी क्या आता है, एक ट्विस्ट आ जाता है भाई, लार्वा स्टेज में ये कब दिखाई देगी, पूंछ में दिखाई देगी, ठीक है। लार्वा स्टेज में भी ये पूंछ में दिखाई देती है। तो ये क्या है भाई, ये इसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर देख लो कि ये जो यूरोकॉर्डेटा होता है, ये क्या होता है, ये है भाई आपका प्राचीनतम कॉर्डेट कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है आपका, प्राचीनतम कॉर्डेट कहलाता है, ठीक है, ओके। ये प्राचीनतम कॉर्डेट कहलाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। ये क्या होता है, यूरोकॉर्डेटा प्राचीनतम कॉर्डेटा है, बहुत पुराना है, प्राचीन है, इसीलिए इसको प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा उपसंग कौन सा है भाई हमारे पास, दूसरा हमारे पास है, कौन सा है, ये सेफेलोकॉर्डेटा। अब ये जो सेफेलोकॉर्डेटा है, ये भी क्या है, प्राचीनतम कॉर्डेटा होता है ये, ठीक है। अब ये प्राचीनतम यानी कि प्राचीन है, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, प्रोटोकॉर्डेटा बोला इसको हमने, प्रोटोकॉर्डेटा बोला इसको हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो संरचना होती है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी जो क्या है, संरचना की बात कर रहे हैं हम, संरचना, तो यहाँ पे क्या मिलता है, पृष्ठरज्जु मिलता है। यहाँ पर भी देखने को हमको क्या मिल रहा है, पृष्ठरज्जु, ठीक है। चलो जी, पृष्ठरज्जु देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है भाई, कि कौन सा कलर उठाया, कौन सा, चलो व्हाइट उठा लेते हैं, व्हाइट दिखेगा, कि यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है भाई, यहाँ पर ये सिर से लेकर कहाँ तक, पूंछ तक, ठीक है, ठीक है, सिर से लेके पूंछ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जीवन के अंत तक
अंत तक रहती है ये, ठीक है, कि ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये स्टेज सिर से लेके पूंछ तक मिलती है और जीवन के अंत तक रहती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बता, देखो इसको कैसे बता सकते हैं, अगर ये कोई क्या है, ये क्या है, तो इसके यहाँ जो पूंछ है ना, ये जो पूंछ है इस पूंछ पे मिलेगी यहाँ पर ये, ठीक है, पृष्ठरज्जु जो है इसकी पूंछ में मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ ये कोई जीव है तो ये क्या मिलेगी भाई, ये सिर से लेके इसके पूंछ तक मिलेगी, यानी कि इसके पूरे शरीर में होगी ये क्या बोलते हैं अपना पृष्ठरज्जु, ठीक है, और पूरे जीवन भर रहेगी, ठीक। चलो ओके, अब क्या है, पूरे जीवन भर मिलेगी, चलो जी ठीक है, हम मान लेते हैं। उफ, अब आगे इसमें इसका एग्जाम्पल देख लो। हाँ, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं इसकी तो क्या है, एम्फीऑक्सेस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फीऑक्सेस। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या था भाई, सेल्पा, और क्या था, एसिडिया, ठीक है, क्लियर। हाँ चलो आगे बढ़ते, तीसरा देखते हैं, कशेरुकी, ठीक है, उपसंग वर्टिब्रेटा, ठीक है, उपसंग वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी, जिसको हम सबफाइलम वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर ये जो वर्टिब्रेटा होते हैं इसमें क्या मौजूद होता है, मेरु रज्जु, अरे मैं क्या पृष्ठ रज्जु लिखने जा रही हूँ बताओ, यहाँ पर मेरु रज्जु मौजूद होती है, ये देखने को मिलती है हमको, यानी कि ये क्या है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये रही हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ओके जी, चलो अब आगे क्या बात करते हैं इसमें कि भाई इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, मॉडर्न कॉर्डेट्स होते हैं ये, ठीक है, मॉडर्न कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा, या फिर क्या है, इसको हम यूकॉर्डेटा भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न कॉर्डेटा या फिर यूकॉर्डेटा, क्योंकि वो प्राचीन थे तो उसको क्या बोला था हमने, प्रोटोकॉर्डेटा बोला था, ये मॉडर्न है तो इसको हमने मॉडर्न कॉर्डेट्स या यूकॉर्डेट बोला है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कैसे प्राणी होते हैं, ये कैसे प्राणी है भाई, ये कैसे प्राणी है, हाँ, यहाँ क्या होता है, मेरुदंड या फिर क्या होता है, कशेरुक दंड, ठीक है, मेरुदंड या फिर कशेरुक दंड, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर देखने को मिलता है इनमें, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये क्या है भाई, ये मॉडर्न कॉर्डेट्स हैं या फिर उनको आप यूकॉर्डेट्स बोल दो, ठीक है, क्लियर सबको, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही आसान से शब्दों में समझाया है यहाँ पर, बिल्कुल भी अगर आप अब भी बोलोगे समझ में नहीं आया है तो सबकी पिटाई पड़ेगी, ठीक है, कैसी पिटाई, वर्चुअल पिटाई, ठीक है, बोलोगे क्योंकि मैम आप तो हो ही नहीं हमारे पास, कैसे मारोगी, तो वर्चुअल पिटाई पड़ेगी। चलो ओके, यहाँ तक क्लियर ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं कि बुक के हिसाब से क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है भाई, संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा था, ये हमने देख लिया था 2 बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से थे भाई, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, 3 थे ये, है ना, तीनों को हमने एक एक करके पढ़ लिया है। अब अगर हम यूकॉर्डेटा की बात करते हैं तो यूकॉर्डेटा में क्या था भाई कि पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, ये हमने देख लिया था, डायग्राम के साथ मैंने आपको बताया है ना। एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम, ठीक, ओके। सेकंड है हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है भाई, हमने बात करी थी कि पृष्ठरज्जु क्या है, सिर से लेके
पूंछ तक फैली हुई होती है और जिंदगी भर रहती है, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक रहती है। ठीक है, तो देखो सिर से लेके पूंछ तक है, ठीक है, जीवन के अंत तक ये बनी रहती है। एग्जाम्पल क्या है? ब्रेकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फिऑक्सिस बोलते हैं। ठीक, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास आया था वही वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी, यानी कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिसको हमने बोला। ठीक, अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई कशेरुकी क्या होता है, क्या होता है कशेरुकी, हम पढ़ रहे हैं कि कशेरुकी वर्टिब्रेटा क्या है ये। तो हम सिंपल से शब्दों में कहते हैं भाई कि वो प्राणी जिनमें मेरुदंड या कशेरुक दंड, जिनको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, या फिर आसान से शब्द में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। क्लियर? ये डेफिनेशन इसीलिए लिखी है यहाँ पे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी कि कशेरुकी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं भाई उपसंघ वर्टिब्रेटा के बारे में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी स्पेशल चीजें जो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे भाई ये इनमें क्या मौजूद होता है? मेरु रज्जु यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मेरु रज्जु जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरु रज्जु और पृष्ठ रज्जु अगर जहां भी लिखा हुआ आ रहा है तो समझ जाना कि भाई कॉर्डेटा की बात हो रही है। ठीक है, बाकी जो 10 थे उनमें ये दोनों चीजें नहीं थी। चलो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ। दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी भाई? यहाँ पर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र की बात होगी भाई। ठीक है, कैसा होता है? बंद होता है। ठीक है, यानी कि क्लोज्ड। अब तीसरा क्या बात करें भाई? उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, किसकी? कि भाई जो भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था, इसमें क्या हो रहा है? भ्रूणीय अवस्था में पृष्ठ रज्जु होती है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु। ठीक है, क्या होती है भाई? उपास्थि, उपस्थित होती है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है, किसमें? उपास्थि से बनी हुई होती है ये। ठीक है, अरे उपास्थि। ठीक, चलो ठीक है। अब क्या होता है कि भ्रूणीय अवस्था में तो पृष्ठरज्जु जो है बनी हुई होती मिलती है हमको, लेकिन जैसे ही ये जो भ्रूण होता है, ये भ्रूण किस में बदल रहा है भाई? वयस्क में। ठीक है, ये वयस्क में बदला तो ये जो पृष्ठरज्जु थी किस में चेंज हो जाएगी? ये अस्थि में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अस्थि में चेंज हो जाती है, और जब ये अस्थि में चेंज हो जाती है तब इसको क्या बोलते हैं हम? जब ये अस्थि में बदल जाती है तो इसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि कशेरुक। ठीक है, यानी कि कशेरुक बोलते हैं इसको। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? सब बहुत ही सिंपल से इजी से शब्दों में लिखा है। देखो, समझाने की पूरी कोशिश करी है मैंने अच्छे तरीके से। अगर अभी भी नहीं समझोगे फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई इनमें ये मेन चीजें क्या है भाई? मेरुरज्जु मिलेगी आपको, परिसंचरण तंत्र होगा, यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र होगा, और इसके साथ साथ क्या? लार्वा अवस्था में पृष्ठरज्जु मिलेगी जो उपास्थि से बनी हुई होती है। वयस्क जैसे ही बनता है ये, तो ये पृष्ठरज्जु अस्थि में बदल जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, यानी कि कशेरुकी। ठीक है, कशेरुकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई ये लाइन हमसे कुछ कहना चाह रही है, पुकार रही है हमको जोर जोर से कि प्लीज मेरे को भी देख लो। ठीक है, मैं इतनी कलरफुल यहाँ पे सजी धजी बैठी हूँ, है ना? तो चलो एक बार इनको भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये कह रहे भाई कशेरुकियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। बताया मैंने अभी, देखो ये बताया है ना? और यह पृष्ठरज्जु वयस्क अवस्था में मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, ये बात कर ली है हमने।
सभी कशेरुकी रज्जु की है, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं, ये भी याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इनमें पेशीय हृदय अधर भाग में पाया जाता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक, 2, 3 और 4 कोष्ठकीय होते हैं, यानी कि 2, 3 और 4 चैम्बर्ड हार्ट इनका होता है। हम इंसानों में कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, याद रखना। ठीक है, इनमें वृक्क यानी कि किडनी पाया जाता है, जो उत्सर्जन में सहायता करता है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये देखो उत्सर्जन तंत्र क्या है भैया, किडनी। ठीक है, पंख यानी कि फिन्स या पाद यानी कि पैर के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, पेयर्स में होंगे, अकेले नहीं होंगे, एक ही पंख है पता चला और एक ही पैर है, ऐसा नहीं है, 2 पंख होंगे और 2 पैर होंगे, याद रखना। ठीक, होफ। चलो यहाँ पे क्या है भाई, एक वर्टिब्रेटा का डिवीजन है, इसको डिवाइड करके दिखा रखा है। ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे है, ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे है भाई, कि या तो जॉ एब्सेंट है, ठीक है, या फिर जॉ प्रेजेंट है। जॉ क्या होता है, हमारा जो जबड़ा होता है। ठीक है, हमारा जो जबड़ा होता है ये उपस्थित है या अनुपस्थित है, मतलब प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इस बेसिस पे यहाँ पर वर्टिब्रेटा का डिवीजन करा गया है। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है भाई। कौन से हैं 2 भाग, एक तो एग्नेथा हो गया, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो एग्नेथा को क्या बोलते हैं अपन, अनैथोस्टोमेटा। ठीक है, ये बोला इसको, क्लियर। और ग्नेथोस्टोमेटा को क्या बोला हमने, नैथोस्टोमेटा। ठीक है, क्या बोला इसको, नैथोस्टोमेटा बोला, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वर्टिब्रेटा को इन 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि भाई ग्नेथा क्या है, अग्नेथा, ठीक है, और ग्नेथोस्टोमेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये जो होते हैं अनैथोस्टोमेटा जो होते हैं, इनमें क्या होता है, जो होता है यानी कि जो जबड़ा होता है वो क्या है, जबड़ा इनमें नहीं होता है। ठीक है, ये जबड़ा इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम ग्नेथोस्टोमेटा यानी कि नैथोस्टोमेटा की बात करते हैं, नैथोस्टोमेटा की अगर यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो जबड़ा है ये क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो जबड़ा है वो एब्सेंट है, वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। अब यहाँ जो एग्नेथा है, ठीक है, यहाँ जो एग्नेथा है जो दिख रहा है आपको, ये साइक्लोस्टोमेटा क्लास में जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक, लेकिन ये जो ग्नेथोस्टोमेटा है ये क्या है भाई, जॉ बियरिंग है, इनके पास जॉ मौजूद है, जबड़ा मौजूद है। ठीक है, 2 सुपर क्लास में डिवाइड होता है, पाइसेस, ठीक, पाइसेस, और दूसरा टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4। ठीक है, पाइसेस और टेट्रापोडा। अब पाइसेस यानी कि किस पाइसेस में कौन आ रहा है भाई, हम पाइसेस किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं। ठीक है, तो मछलियों के पास क्या होता है, फिन्स होते हैं, यानी कि पंख। इनके पास क्या है, पंख मौजूद है ना, इनके पास क्या है, पंख है। और जो टेट्रापोडा है इनके पास क्या है, लिम्ब है। लिम्ब यानी कि पैर। ठीक है, पैर, इनके पास पैर मौजूद हैं। ओके, ठीक है। अब ये जो पाइसेस है ये कौन सी क्लासेस में डिवाइड हो रही है, कॉन्ड्रिक्टाइसिस। ठीक है, पहला कॉन्ड्रिक्टाइसिस और दूसरा ऑस्टिक्टाइसिस। ठीक है, ये 2 क्लासेस में डिवाइड हो रही है। अब अगर टेट्रापोडा की बात करते हैं तो भाई बोला कि इनके पास तो पैर मौजूद हैं, इनके पास पंख थे, इनके पास पैर हैं, तो ये कौन से में डिवाइड हो रहे हैं भाई, इनकी कौन सा वर्ग है, क्लास क्या होता है, वर्ग होता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। ठीक, अब एम्फीबिया क्या होते हैं भाई, उभयचर होते हैं ये। ठीक है, ये क्या है, उभयचर। ठीक है, रेप्टिलिया क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं ये, सरीसृप। ठीक है, रेप्टिलिया क्या हो गए, सरीसृप। एव्स क्या है, पक्षी होते हैं।
ठीक है, ये क्या है, पक्षी हो गए आपके इनमें। और मैमल्स क्या होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, स्तनधारी, ठीक है, क्या हो गए, ये स्तनधारी हो गए हैं। तो ये क्या है, ये पूरे वर्टिब्रेटा का डिवीजन है, ठीक है, डिवाइड करके बताया गया है कि भैया इसमें ये कहानी चलती है। अब इस कहानी को कंटिन्यू कब करेंगे हम, अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। यहां तक इसको आप क्या करें भाई, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक, यहां तक इसको अच्छे से समझ लीजिए। और आज के लिए यहीं पे इसको समाप्त कर देते हैं, फुल स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में, इसके आगे, ठीक है, क्योंकि ये सब अपने को पढ़ना है ना, अभी है, ये सब अपने को पढ़ना है ना, क्या, अनैथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा पढ़ना है, फिर साइक्लोस्टोमेटा पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है अपने को, ये जो पाइसिस है, टेट्रापोडा है, ठीक है, इन सबको कंटिन्यू करना है अपने को, किसमें, अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक क्या करना है, आपको रिवीजन करना है अच्छे तरीके से, नहीं करोगे तो डांट खाओगे, ठीक है। आ रहा है समझ में, समझ में अच्छे से ना बैठा लो कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, चैटिंग करने के लिए नहीं आते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप सभी को क्या है, फिर क्वेश्चन पूछते हो, मैम ये नीच में भी आएगा, मैम ये इसलिए भी है, मैम ये उसलिए भी है। अरे भाई हाँ, भाई हाँ हाँ हाँ, ये तब समझोगे आप जब क्या करोगे भाई, पूरा कॉन्सेंट्रेट करोगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करोगे तो समझ में भी कुछ नहीं आएगा। तो बेसिकली चीज क्या है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है अपना, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, दिमाग लगाना है, किसमें, जो यहाँ पे चलता है उसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा क्लास को, मजा आया होगा पढ़ने में। कोशिश करती हूँ कि हर बार नई क्लास में कुछ नया और कुछ अच्छे तरीके से सिखाया जाए। तो इसीलिए कमेंट में बता दिया करो कि हाँ क्लास में मजा आया, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग, चलती हूँ मैं, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। लेकिन 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 खूब सारी पढ़ाई भी करनी है और मेरे आने का वेट करना है, कहीं नहीं जाना है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।